हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास टेंथ के चैप्टर 6 संस्कृत के चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार। क्या नाम है उसका? तो भारतीय संस्कार। इसके ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सभी लोग को ये PDF दिया जाएगा। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिसमें गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए यह क्वेश्चन 2022 और 19 में पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन 19 और 22 में पूछा गया और यह 23 में भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या है? तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है। दूसरा क्वेश्चन है सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन का संस्कार का प्रयोजन क्यों कहते हैं? तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, यानी गर्भवती महिला प्रसन्न रहे उसके लिए क्या किया जाता है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार को मनाया जाता है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? जो भारतीय जीवन दर्शन है उसका महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कार। संस्कार क्या है? तो भारतीय जीवन का प्रमुख उपदान है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शैशव अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? यानी शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव अवस्था में कुल 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो कुल 6 संस्कार होते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाणी ग्रहण किस संस्कार में आता है? पाणी ग्रहण किस संस्कार में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विवाह संस्कार में। पाणी ग्रहण किस संस्कार में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण प्रदान इति खाली स्थान में क्या होगा? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण प्रदान इति खाली स्थान में क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कार होगा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण प्रदान संस्कार इति हो जी, संस्कार इति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जो जन्म पूर्व संस्कार है उन्हें क्यों कहता है? जो जन्म नहीं हुए बच्चे का उससे पहले संस्कारों को क्यों कहता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा इनमें से सभी। देखिए गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भवत्य के संरोपण हेतु और तथा गर्भवती की प्रशंसा के लिए, ये 3 कार्यों के लिए किया जाता है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन। ये क्या होते हैं? तो 3 संस्कार जन्म पूर्व मनाए जाते हैं। तो अब चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? देखिए अंत्येष्टि जिसे हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं, मृत्यु के बाद होता है, अर्थात मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरने के बाद क्या होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसे हम लोग काम क्रिया कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। और कुल संस्कार 16 होते हैं। कुल 16 संस्कार होते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? यानी गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्यों कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गर्भ की रक्षा के लिए क्या कहता है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन कहता है गर्भ की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गृह, यानी गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना क्या होता है? तो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समावर्तन संस्कार कहलाता है। देखिए केशांत संस्कार कहाँ होता है? अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु के गृह में, यानी गुरु के घर पर क्या होता है? केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार का अर्थ होता है बाल कटाना। सबसे पहले जब बालक पढ़ने जाता है गुरु के पास तो वहाँ पर उसका
केसा मुंडन होता है अर्थात बालों को काटा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो केशांत संस्कार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, हम सबों को भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार में कुल कितने संस्कार है, भारतीय संस्कार में कुल कितने संस्कार है, तो कुल 16 संस्कार है, कुल 16 संस्कार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के समापन की जाती है, यानी सप्तपदी जो क्रिया है वह किस संस्कार में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात विवाह संस्कार में क्या होता है, तो सप्तपदी क्रिया किया जाता है विवाह संस्कार में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, जो भारतीय संस्कृति है उसका अद्वितीय विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। संस्कार क्या है, तो एक अद्वितीय विशेषता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बागदान किस संस्कार में होता है, बागदान किस संस्कार में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी विवाह संस्कार में होता है। बागदान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पवन संस्कार कब होता है, पुष्पवन संस्कार कब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी केशांत संस्कार का क्या है, केशांत संस्कार नहीं, जन्म से पहले, जन्म से पहले यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन, इसका सी आंसर हो जाएगा जन्म से पहले। पुष्पवन होता है जन्म से पहले, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, पुष्पवन, सीमंतोनयन तथा गर्भाधान होता है, ये हो गया 3 संस्कार होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या मिलता है, नामांतर का अर्थ होता है दूसरा नाम, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या मिलता है, तो समावर्तन संस्कार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समावर्तन संस्कार मिलता है। नहीं इसका राइट आंसर होगा, हमें लग रहा है नहीं, इसका सही आंसर होगा डी गोदान संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार को क्या कहते हैं, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो गोदान संस्कार होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो 22 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कारों से होता है। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है, यानी जीवन के जितने भी मुख्य अवसर है उन अवसरों पर किनका वरदान आशीर्वाद उपेक्षित है, यानी जरूरी है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वरिष्ठों का, यानी बड़ों का आशीर्वाद क्या है, तो अनिवार्य है, अपेक्षित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, देखिए प्राचीन काल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्राचीन काल से क्या है, तो संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, देखिए गोदान जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान। विवाह संस्कार में गाय दान नहीं किया जाता है, तो 25 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदान संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। वागदान आता है, कन्यादान आता है, तो सिंदूर दान, ये क्या है, सभी विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गोदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, जो अंतिम शिक्षा संस्कार होता है उसका क्या नाम है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समावर्तन संस्कार होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार समावर्तन संस्कार होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, तो 29 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म पूर्व संस्कार है। सीमंतोनयन कैसा संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं,
30 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है। तो शिक्षा से संबंधित कुल 5 संस्कार है। शिक्षा संबंधित 5 संस्कार है। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। तो गृहस्थ में एक ही संस्कार होता है जो विवाह संस्कार होता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पवित्र संस्कार कौन सा है। तो विवाह ही संस्कार सबसे पवित्र संस्कार है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। तो मरने के बाद भी एक ही संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और वो होता है अंतिम संस्कार। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सिंदूर दान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जो नामकरण है वो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है अक्षर आरंभ करने किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ जो है वह भी शैशव, देखिए अक्षर आरंभ शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अक्षर का आरंभ किया जाता है अर्थात शिक्षा ग्रहण करने लगे आप, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है यानी समाप्त होता है। तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की परिचय किससे मिलती है। भारतीय संस्कृति की परिचय संस्कारों से ही मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कारों से मिलती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों में संस्कारों से किसका निर्माण होता है। देखिए भारतीय में संस्कारों से किसका निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों से किसका निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये कौन शब्द सीमित व्यंग के रूप में व्यवहार किया जाता है। जो कौन सा शब्द है सीमित व्यंग के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो संस्कार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संस्कार क्या है। तो एक व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या तो दोषों को दूर करना तथा गुणों का निर्माण करना। किसी के व्यक्ति में संस्कार क्या करता है। किसी व्यक्ति के अंदर जो जितने भी दोष होता है उसे दूर करता है और गुणों को ग्रहण करने देता है। तो ये हम लोग क्या किए ऑल ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए। ऑल ऑब्जेक्टिव कितना था। तो पूरे 41 था। आप लोगों को कितना याद था जल्दी से कमेंट में बताइए। और व्हाट्सअप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। देखिए और इसी तरह चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का सभी ऑब्जेक्टिव कराया गया है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। और हिंदी का भी हो गया, आधा सब्जेक्टिव अधिक हो गया है, वो सभी आप लोग जाकर जल्दी से देख लीजिएगा। अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे।